And NDTV Sanket also spoke to people in Muzaffarnagar on their opinion on the Chief Minister's comments, warning people about UP becoming another Bengal, Kashmir or Kerala. तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब प्रथम चरण के चुनाव शुरू ही हुए उस वक्त एक बयान दे दिया, और जब बयान दिया तो उस बयान में वो ये बोल गए, उनका ये कहना हो गया कि भाई इस बार तो बीजेपी ले ही आना, क्योंकि इस बार अगर कोई और आ गया तो ऐसा माहौल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कि बंगाल, केरल या कश्मीर की तरह हो जाएगा। अब इसको लेकर के बड़ी तेज राजनीति हो गई है कि कहना क्या चाहते थे वो, क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर में माहौल क्या है और इस बात को किस तरीके से देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, उसको जानने के लिए आइए ये चौपाल लगाते हैं। तो मुजफ्फरनगर के एक प्रोमिनेंट सिटीजन, वरिष्ठ पत्रकार दिलशाद जी हम भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं गौरव जैन जी, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ हैं हरीश अहलावत जी भारतीय जनता पार्टी के, आप भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिलशाद मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, इस बयान को ध्रुवीकरण की तरह अगर ना देखा जाए तो कैसे देखा जाए? मकसद जो था बोलने का वो वोटिंग के एकदम शुरू होने से पहले हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश अगर नहीं थी तो और क्या थी? ये देखिए, ये बयान इसको जमीन पर किस तरीके से देखा जी बिल्कुल, ये बयान आने के बाद हम बहुत लोगों से मिले और बहुत एरिया में भी गए, और राकेश टिके से हमारी बात हुई इस बारे में, तो उनका एक बहुत ही अच्छी बात जो लगी, उन्होंने कहा देखिए अगर योगी जी कह रहे हैं केरल की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ठीक है बन जान दीजिए केरल को, केरल में कौन सा बुराई है भाई, 100% लिटरेसी रेट है वहाँ, तो बहुत अच्छा होगा अगर उत्तर प्रदेश 100% साक्षरता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर केरल बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या केरल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हाँ। तो यही चीज़ हमने कई जगह लोगों से पूछी, उन्होंने कहा तो बंगाल की या केरल की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं वो तो स्पष्ट शब्द में तो शायद बहुत ही कम लोग मतलब उसे बयान कर पाएंगे। हाँ। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना ये देखिए ये सब पार्ट ऑफ द इंडिया के हिस्से अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ। अच्छा, इस तरीके का विचार था। अब ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये विचार जो है वो आपको कौन दे रहे थे? सपा समर्थक दे रहे थे, भाजपा समर्थक दे रहे थे, हिंदू दे रहे थे, मुसलमान दे रहे थे, कौन सी जाति या पक्ष के लोग दे रहे थे? ये भी मायने रखता है। हो सकता है भाजपा के जो समर्थक होंगे वो इसको रीड किसी और तरीके से करें। अहलावत जी आप किस तरीके से देखते हैं? सर, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय उठाया है, इस देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, जहाँ तक कश्मीर का विषय है, 90 के दशक में वहाँ का पलायन भी देखा है, और पलायन के खिलाफ तत्कालीन जो सरकार थी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में रही हो, किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं लिख रहा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये निश्चित रूप से जनता को जागृत भी करना। अहलावत जी, ये डर फैलाने वाली बात नहीं है कि ये कहना कि अब की तो कश्मीर बन जाएगा या केरल बन जाएगा या बंगाल बन जाएगा, कौन सा बन रहा है? हमने साहब कश्मीर में वो हालात देखे हैं कि जो देश में रहने वाले नागरिक, वो तो पुरानी बात है ना, वो तो पुरानी बात है। अब देखिए ऐसा है, सरकार आपकी, और सरकार को जज किया जाता है उसके 5 साल के कार्यकाल पर, लेकिन सरकार के मुखिया जो हैं वो गोल पोस्ट ही चेंज कर दें अगर, और वो बात करें कि भाई सन 90 की सोचो, 89 की सोचो या उससे पहले की सोचो, तो आपको नहीं लगता ये एक प्रयास है कि अभी की बात मत करो, जरा बहुत पहले की सोचो? नहीं, हमेशा हम लोग इतिहास से सीखते हैं। हाँ। और जो लोग अपना इतिहास भूलते हैं, हाँ, उनका निश्चित रूप से पतन होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करो तो हमने 2013 का दंगा बहुत नजदीक से देखा है। हाँ। हमने यहाँ पलायन देखा है, और हजारों लोग यहाँ, मैं उनमें स्वयं भी हूँ, मेरे पे स्वयं मुकदमे लगे हुए हैं। हाँ। कि बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। सरकार समाजवादी की, बेगुनाह लोग मारे भी तो गए राइट्स में, निश्चित रूप से मारे गए हैं, लेकिन तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने इस बात को प्रदेश के जनता को आगाह किया है कि वो सजग रहें और विकास के नाम पर ध्रुवीकरण ना हो, सच्चाई के लिए और प्रदेश में शांति का माहौल, इसके लिए वोट। गौरव जी, मुझे ये बताइए, ये केंद्र रहा है, यहाँ दंगे हुए हैं, और ये बात है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार की निगरानी में, देख रेख में यहाँ पर दंगे हुए, लोगों की मौत हुई। अगर मुख्यमंत्री इस बात का उल्लेख कर रहे हैं अपनी चुनावी कैंपेन में, तो आपको क्यों लगता है कि ये ध्रुवीकरण है? क्योंकि वो तो हुआ था ना, सरकार तो आपकी थी और सरकार ने कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से दंगे नहीं रुक पाए। देखिए, कई पहलुओं पे एक साथ बात आई है।
एक आपने मुख्यमंत्री जी का बयान बताया, बहुत सारे उसके पहलू हैं। अब हरीश सिलावत जी ने भी एक बात कही कि कश्मीर का प्लान हुआ, केंद्र सरकार नहीं बोली। जहां अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय केंद्र में शायद भाजपा गठबंधन सरकार में उस समय शामिल थी, इनके सांसद भी उस समय नहीं बोले, इन पर भी उस बात का दोष जाता है। दूसरी बात जो आपने कही 2013 के दंगों की, समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उस समय भी पूरी तैयारी की, पूरे प्रयास किए, लेकिन शायद भाजपा और आरएसएस की जो तैयारियां उस समय माहौल को खराब करने की थी, हमारी तैयारियां उसके सामने छोटी पड़ गई उस समय। ये बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो उस समय दंश हुआ, जो बदनाम इन कट्टरपंथी पार्टियों ने जनपद को किया, आज जनपद उस दंश से उभरना चाहता है, उस दाग को धोना चाहता है, और तमाम किसान, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म जाति का आदमी एक मुट्ठी होकर मुजफ्फरनगर की छवि को मोहब्बत नगर के नाम पे, जैसे पहले हमेशा रही है, पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयास कर रहा है कि मोहब्बत नगर के तौर पे इसे आगे लेके जाए। संगीत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो दंगों की जब बात आती है और भाईचारा की बात भी करते हैं, 2017 का इलेक्शन लीजिए, 2019 का इलेक्शन लीजिए और 2022 का इलेक्शन लीजिए, इन इलेक्शन से पहले भाईचारा की बात करते हैं कि दंगों में खाई पैदा हुई थी उसे ख़त्म कीजिए, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जो दंगों से पीड़ित हुए हैं। हजारों की तादाद में आज भी लोग जो है ना, वो अपने दंगा कॉलोनिया में रहने पर मजबूर हैं। उन लोगों की कोई खबर लेने वाला नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी, भाजपा, सपा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े, उस नाम पर राजनीति जरूर हो रही है। ये बोला जा रहा है कि वो ऐसा मंजर ना दिखे, लेकिन ये जो लोग हैं जो पीड़ित थे, उनके हित के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, ये पत्रकार जो है वो आप दोनों को कटघरे में रख रहा है। नहीं, उस दौरान जिन लोगों पे फर्जी मुकदमे हुए, जो लोग जेल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो जेल के स्तर पर उनकी मदद करने का प्रयास हो, चाहे जमीनी स्तर पर प्रयास किया हो, हमें ना हमेशा उन लोगों की सुध ली है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी लोग मानते भी हैं। आप ये मानेंगे कि उसको सेंकने की भी प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कि जख्म जो है वो कभी भरने ही ना दो, बार बार एहसास दिलाओ कि देखो दंगे हुए थे, ताकि लोग उससे उभर ही ना पाए। सर, ऐसा है कि जो दंगे हुए थे वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे, और वो कोई भी दंगा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि उनको भरने में ही, अगर हम उसका लगातार पता लेते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसे भरने में बहुत समय लगेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं ना कि दंगों को हम आंच नहीं दे रहे, बढ़ाने का प्रयास, एक भी टिकट मुस्लिम को दिया कि समाजवादी ने? जवाब दीजिए, ये तो आरोप आपके ऊपर लगा है, और मुसलमान नाराज भी हैं इससे। हम लोग अलीगढ़ गए, देवबंद गए, ये चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने फॉर ग्रांटेड ले लिया मुसलमानों को इस चुनाव में। नहीं, देखिए, टिकट की जहां तक बात है वो उस पर भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी बातें रह गई पिछले फॉर्म में। इन्होंने 2013 की जो बात की, लोग जेल गए, वो कौन लोग जेल गए? इनके विधायक, इनके सांसदों पर मुकदमे लगे, उनके जो यहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके गाँव की स्थिति देख ली उस समय दंगे में क्या हुई, मैं गाँव के नाम भी लेके बता सकता हूँ। फर्जी वीडियो शेयर करके माहौल खराब करने की साजिश किसने रची? इनके विधायक ने। वो सच सबूतों के रूप में हैं और कोर्ट में मामला उन चीज़ों का चल रहा है, वो सब लोग जेल गए। उसके अलावा ये कह रहे हैं जख्म भर नहीं पाएंगे, तो चाहेंगे हरा रहे। मुजफ्फरनगर की जनता पूरी तरह तय कर चुकी है, अब मुजफ्फरनगर के अंदर संप्रदाय धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होंगी। इस भाजपा की, आरएसएस की साजिश को यहाँ की जनता नकार चुकी है।